Hello everyone. After watching the videos of all the big shots who are making important or good topics for the upcoming board examination, I have also tried certain things to share with you, which you must see before going to the examination hall. So the thing in chapter number 8, few topics which you must know before going to the examination are, let's see. देखिए कमिंग ईयर के लिए एक तो रिएक्शन डाइवल एच वाली आप करिए। अगर आपको इम्पोर्टेंट ही चाहिए, अच्छे टॉपिक्स चाहिए एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो एक तो तरीका रहेगा कि डाइवल एच को आप कर लें। देखिए ये एक स्पेशल टाइप का रिएजेंट है जो कि नाइट्राइल को CN ग्रुप को डायरेक्टली CHO में कन्वर्ट कर देता है। हाँ बस इतना याद रखना है। और इसकी स्पेशलिटी है कि डबल बॉन्ड को अल्टर नहीं करता, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, केवल जो CN ग्रुप है उसको CHO में कन्वर्ट कर देगा। एल्डिहाइड की प्रिपरेशंस में आपको पढ़ना होता है ये। और साथ ही एस्टर्स को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये बॉन्ड टूटेगा और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के एप्लीकेशन का रिएक्शन के लिए तैयार रहिए। काफी लंबे समय से नहीं पूछी है, हो सकता है इस समय जो है ये बात पूछी जा सकती है। दूसरा रिएक्शन जो है, आप इटार रिएक्शन को भी देख सकते हो, लास्ट ईयर नहीं है। इसमें जो आपका एल्काइल ग्रुप है, खास करके मिथाइल ग्रुप अगर होगा बेंजीन रिंग पर, तो क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CS2 एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस किस बेंजल्डिहाइड। तो आप ये रिएक्शन डायरेक्टली याद रख सकते हैं। आप ये जो इंटरमीडिएट है इसे ना बनाए और डायरेक्टली आप जो है इतना लिख करके यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस लिखो एंड यू फॉर्म द मेन प्रोडक्ट दैट इज बेंजल्डिहाइड। तो ये एक रिएक्शन आपको तैयार करनी है, लास्ट ईयर नहीं आई हुई है। कैटम एंड कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस के लिए भी आप जा सकते हैं। बेंजीन का ट्रीटमेंट CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस AlCl3 और CuCl कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड आपको मिल जाने वाला है। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के पेपर, तो काफी लंबे समय से नहीं पूछी गई है। ये बात तय है, आएगा इन द सिलेबस ओनली, लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, सभी तैयार करना है। अगर आप क्लास 11 के डाटा से बात करें तो ये रिएक्शन भी आ सकती है, थर्ड वाला आपका ये दिस इज प्रोपाइन, और इसमें आप Hg2 पॉजिटिव H2SO4 की रिएक्शन में वाटर का एडिशन होना है। और ऐसा होने पर यहाँ पे स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज भी होती है, कीटो इनोल टाउटोमेरिज। मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। देखिए ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव। आप देखेंगे एज एन इंटरमीडिएट जो है ये आपका कंपाउंड बनेगा। हेयर डबल बॉन्ड इज लेफ्ट और इस कार्बन पर क्या आ गया, OH आ गया बेटा। वाटर का जो OH नेगेटिव वो कहा गया पॉजिटिव कार्बन पर, और H यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ये पाई बॉन्ड will shift in between carbon and O and this H will migrate to this carbon atom and it will result in the formation of ketone। लास्ट ईयर नहीं आई है रिएक्शन, तो आने के चांसेस हैं, पिछले सालों में पूछी गई है, अच्छी रिएक्शन से मानी जाती है। अगर इसी तरह जैसे यहाँ लिखा हुआ है और बोर्ड में पूछी जाती है और आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, 11 का डाटा छोड़ के जा रहे हैं, तो ये आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे होना क्या है। तो ये आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो जाना, ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है इटार्ड रिएक्शन का। मुझे लगता है इन चार में से तीनों रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर एग्जाम के लिए। इसमें तो आप समझ गए बात को। नाइट्रो ग्रुप तो अनअल्टर्ड रहेगा आपका, नाइट्रो ग्रुप तो ऐसे ही रहने वाला है आपका। ओनली जो CS3 है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझनी। देखिए ये भी रिएक्शन पिछले सालों में पूछी गई है लेकिन लास्ट ईयर नहीं पूछी गई है। तो ये कैडमियम CD और ये 2 Cl, ये CdCl2 जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं वो बात समझते हैं। ये देखिए आप, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं C6H5CH2 के, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5CH2, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। और देखो यहाँ क्या बचा, COCH3। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1-phenyl प्रोपेनोन। 1-phenyl प्रोपेन
टू ओन या 1 फिनाइल प्रोपेनोन, आप ऐसा इसको कर पाएंगे तो अच्छी रिएक्शन में से एक है। मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में इन 3 में से 1 या 2 रिएक्शंस आपको मिल जानी चाहिए। वजह पक्का तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि लास्ट ईयर नहीं पूछी गई। ऑप्शंस बहुत एग्जामिनर के पास है, तो पिछला क्यों पूछना चाहेगा वो। दिस इज एग्जाम्पल 12.3, जो एक अच्छा क्वेश्चन में से है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, उसमें एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे। लेकिन ये क्वेश्चन है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर का ही, लेकिन इसका आंसर कुछ अलग है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol। तो क्वेश्चन की डिमांड कुछ ऐसी है कि बेंजल्डिहाइड को आप क्या मानते हो, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर आपका प्रोपेनल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं, एक्चुअल में बेंजल्डिहाइड अगर आप बना रहे हो और इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन तुम करोगे, तो जब न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट this pi bond will shift it to more electronegative oxygen, it will get partial positive, it will get partial negative, now nucleophile will go to this carbon atom। तो आप देख पा रहे हो इस कार्बन पर ये फिनाइल रिंग एक बड़ा सा रिंग है, बेंजीन रिंग, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा ऐसा लगता है। लेकिन हुआ क्या, इस बेंजल्डिहाइड में पर्टिकुलरली रेजोनेंस होता है, -R इफेक्ट ये शो करेगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। लेस इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इस, ये देखिए जब रेजोनेंस होगा ना इसमें, तो रेजोनेंस की वजह से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड कार्बन की वजह से सेटिस्फाई रखने के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कार्बन जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो रेजोनेंस की वजह से कैसा हो गया है, हाँ वहां डबल बॉन्ड डेवलप हो गया है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो उतनी ज्यादा नहीं रही। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, थोड़ा सा ना के बराबर आएगा, और ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, 2 और आगे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से नेगेटिव। आप देखो इस कार्बन की वैलेंसी कैसी है, पूरी पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आ रहा है ना। जब पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर क्यों इस तरह से अटैक करेगा। तो देखने से लग रहा है कि बेंजल्डिहाइड में तो ये बड़ा सा रिंग है, और प्रोपेनल में क्या है, प्रोपेनल में केवल ये CH3 CH2OH यानी कि C2H5 ग्रुप है, ऐसा CH3 CH2, तो ये C2H5 भी बड़ा बल्कि ग्रुप है, लेकिन इसके मुकाबले छोटा है, बेंजीन के मुकाबले में छोटा है। तो देखिए आंसर का लिख रहे हैं, द कार्बन एटम ऑफ कार्बन ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिक। इसमें इस तरह का रेजोनेंस तो नहीं है, तो जब यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल तेजी से इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे तेजी से पहुंचेगा। और एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा, द पोलरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस। ये मेन बात है, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज तो नहीं दिख रहा ना रेजोनेंस की वजह से, तो पोलरिटी कैसी है, कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस पे आंसर नहीं आएगा जो जनरली बच्चे सोच रहे हैं। लास्ट ईयर के पेपर आप देखेंगे एक ही साइड में 3 क्वेश्चन है स्टेरिक हिंड्रेंस से, मैं आगे दिखाऊंगा, आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके पास के इंडेक्स में भी है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है एग्जामिनर की चॉइस में ये आ जाए, क्योंकि इसका आंसर स्टेरिक हिंड्रेंस से थोड़ा सा हट कर है, और मेन लाइन का आंसर यही है, द पोलरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस एज शोन बिलो। ये बिलो का इन्होंने बनाया नहीं है, मैंने बना के दिखा दिया है आपको, हेंस इट इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। तो ये आपका 8.3 एग्जाम्पल है, आने के चांसेस हैं। किसी को एडरेशन रीजन की फॉर्म में भी दे सकता है एग्जामिनर कि बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सही है स्टेटमेंट। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू द लार्ज बल्की ग्रुप इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड इन फॉर्म ऑफ बेंजीन रिंग, तो ये आंसर नहीं होगा। एजर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन हो जाएगा। एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन अगर हो सकता है एक्सप्लेनेशन दे दे कि बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये बात सही हो जाएगी। तो एजर्शन रीजन के फॉर्म में आने वाला अच्छा क्वेश्चन ये। लास्ट ईयर देखेंगे तो क्लेमेंजर रिडक्शन और वॉल्व कृष्णा दोनों ही नहीं पूछे गए, तो इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है क्लेमेंजर वॉल्व कृष्णा बाय नेम आ जाए, या उनका एप्लीकेशन इस तरह से आ जाए। बहुत आसान सा है, दोनों के प्रोडक्ट सेम रहते हैं। जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज रिड्यूस टू एल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड हटेगा, CH2 आ जाने वाला है। ये तो बात रही क्लेमेंजर रिडक्शन की।
जिसमें रिएजेंट्स क्या रहते हैं, जिंक अमलगम एंड HCl. Zinc amalgam and HCl when react they release dihydrogen gas which reduce the carbonyl group to CH2. This is clemenzin. Wall-Kirschner में भी प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा. This carbonyl group will be finally reduced to CH2 group, but the reagents are different. This is hydrazine. First hydrazone is formed, and when you heat this compound with ethylene glycol in presence of KOH, ethylene glycol has very high boiling point. तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बॉयल करने पर डाई नाइट्रोजन जो है वो लिबरेट हो जाएगी और CH2 जुड़ जाएगा. अब इनके एप्लीकेशन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, पर याद रखने वाली बात ये है कि जो क्लेमेंजन है उसमें रिएजेंट जिंक अमलगम और HCl है, और यहाँ पर हाइड्रेजीन और KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल रहेंगे. आगे पढ़ेंगे आप, जब रीजनिंग अच्छे से पढ़ेंगे तो उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एसिडिक बेसिक मीडियम का फर्क पड़ता है. फिर अभी के लिए क्लेमेंजन और वॉल-किर्शनर आप अपने एग्जाम के तैयार करेंगे ही, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है. नेक्स्ट है हमारे पास नन अदर देन कैनी-ज़ेरो रिएक्शन. हर साल पूछे जाने वाली रिएक्शन है, यानी कि लास्ट ईयर भी अगर आई है तो भी हम कहेंगे कि इस बार भी आ सकती है. तो यहाँ पे बहुत इजी सी बात है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. एग्जामिनर की चॉइस क्यों है, बार बार क्यों पूछते हैं, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और वो कंपाउंड देंगे विच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम. तो ये SCHO दो बार लिख दिया. कंसंट्रेटेड KOH के साथ जब हीट करेंगे तो ये आपका एक बार रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में. एक बार लास्ट मुझे लगता है एक बार आया था एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से, मैं आपको लिख के बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. दो बच्चे थे आपस में डिस्कस कर रहे थे, भाई इसका तुमने आंसर क्या लिखा, SCHO प्लस SCHO, और एरो पे लिखा हुआ था कंसंट्रेटेड KOH या कंसंट्रेटेड NOH भी लिखा मिल सकता है. तो बच्चों ने बड़ा अच्छा लिखा, बोले कुछ नहीं होना इसमें, दोनों जोड़ दो, SCHO क्या बनेगा 2SCHO. ऐसा नहीं है भाई, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है. वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और बड़ा काबिल समझ रहे थे बच्चे अपने आप को, कोई बात नहीं. तो आपको तो पता चल गया है कि भाई एक बार ये ऑक्सीडाइज होगा, एक बार ये रिड्यूस होगा. ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखो बेंजल्डिहाइड में भी ये एक बार ये रिड्यूस होगा, वंस इट विल बी ऑक्सीडाइज टू सोडियम बेंजोएट. तो कंसंट्रेटेड NaOH KOH एक ही बात है. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट टाइम भी आई है. इस तरह का कंपाउंड भी कैनी-ज़ेरो रिएक्शन दे पाएगा. देखिए इस कंपाउंड में भी आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन एटम ना होने की वजह से ये भी कैनी-ज़ेरो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. नो अल्फा H, इस कार्बन पे कोई अल्फा H नहीं है. तो ये एक बार CHO will oxidize to COONA and once it is reduced to CH2OH, बाकी जो ग्रुप आपका ये वाला ये एज इट इज जाएगा दोनों मॉलिक्यूल्स. और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो भले ही लास्ट ईयर आई है, लेकिन ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि कोई साल ऐसा गया नहीं जिसमें कैनी-ज़ेरो नहीं पूछ रहा एग्जाम में. और वजह डिसप्रपोर्शनेशन. एग्जाम में क्वेश्चन रहती है कुछ हल्की रिएक्शंस भी दे दें, उनमें से एक ये भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड. तो जैसा आपको मालूम है इसके रिस्पेक्ट में दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा. अच्छा ये जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले देखिए स्टेरिक इंडेक्स वाले खूब आए हैं ये वाले. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो ये जो आंसर है दोनों के किस में जा रहे हैं, स्टेरिक हिंडेंस पे जा रहे हैं. पहले वाले का तो स्टेरिक हिंडेंस पे आ गया, और दूसरा ये पैरा टोल्यूएल्डिहाइड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कार्बन पर, पैरा नाइट्रो और रिड्यूस करेगा, ये एसिटोफिनोन है, और ये बेंजल्डिहाइड है. तो इसको भी आपको देख लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं स्टेरिक हिंडेंस के बेस पर. और ये वाले क्वेश्चन नहीं आए, देखो भाई ये वाले क्वेश्चन स्ट्रक्चर बना के देने वाले एग्जामिनर ने लास्ट ईयर में नहीं पूछे. तो ये बड़े आसान से यहाँ का देखिए H2 और ये O एलिमिनेट कर जाएगा, और डबल बॉन्ड NOH लग जाएगा. ऐसे ही ये आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन है, दिस इज H2, दिस इज O, एलिमिनेट कर जाएगा, डबल बॉन्ड NH, और ये पूरा रिंग ऐसे जुड़ जाने वाला है. ये आपका सेमी कार्बेजाइड है. लास्ट ईयर सेमी कार्बेजाइड का क्वेश्चन आ चुका है, तो मान के चल रहा हूँ ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाएगा तो ये दूसरे वाले एंड से H2 और ये O जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो CO ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इस नाइट्रोजन कैसे कर देता है, इलेक्ट्रोफिलिक कर देता है. जबकि एडिशन कौन सा है ना, न्यूक्लियोफिलिक.
तो जो कार्बोनिल ग्रुप से दूर वाला नाइट्रोजन है इट रिमेन्स न्यूक्लियोफिलिक, तो ये एडिशन में जाता है। ये रिएक्शन भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ से H2 और ये O, तो आसान रिएक्शंस में काउंट होता है। पिछले सालों में नहीं पूछी गई है तो उसके चांसेस है कि 3-4 स्ट्रक्चर जो बने हुए एनसीईआरटी के अंदर खुद से, इनमें से कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से ये भी एक अच्छी रिएक्शन से मानी जाती है, कई बार एग्जाम में आई है, तो पिछले साल भी पूछा गया इस तरह का कन्वर्जन, लेकिन अब अच्छी रिएक्शन है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि बच्चों को पता है नहीं पता है कि अगर कोई अल्काइल ग्रुप कितनी, अल्काइल चेन कितनी कार्बन की हो, ओनली द लास्ट कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज टू एसिड। तो इसलिए ये रिएक्शन भी आपको तैयार करनी ही है, आपने की हुई भी है। ये जॉन्स रिएजेंट का जो एक एप्लीकेशन है वो इसी रिएक्शन में पर्टिकुलरली दिया गया। ये आपके पास सॉल्ट एग्जांपल है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें जोन्स रिएजेंट का एप्लीकेशन दिया है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो CrO3 आपको मालूम है इट विल ऑक्सीडाइज टू CHO। अब यहाँ पे क्योंकि संग में H2SO4 भी लिया हुआ है, तो H2SO4 ही बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फाइनली दिस एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ CrO3 एंड H2SO4 इज कॉल्ड जॉन्स रिएजेंट। तो इसके आने के चांसेस भी हैं। लास्ट टाइम उन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कुछ अल्कोहल बनवाया था, और इस बार देखो ये क्वेश्चन है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन भी जा सकती है। जैसे पहले इन्होंने मैग्नीशियम से कराया, तो ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। हालांकि जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होते हैं वही ग्रिग्नार्ड एजेंट होते हैं, एराइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं कहलाते, तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं है। और ये CO2 से जब कराएंगे, आप चाहो तो दोनों स्टेप एक साथ लिख दो, फाइनली COOH कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन भी आपको आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर कन्वर्जन देते समय ये नहीं सोच रहा है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे कि मैं आसान कन्वर्जन दूं, वो मान रहा है कि ये सिलेबस का पार्ट है और मुझे पूछ लेना चाहिए, बच्चे ने तैयार किया होगा, जिससे कि पेपर में जो 15% डिफिकल्टी लेवल मेंटेन करना होता है एग्जामिनर को, वो मेंटेन हो जाए। तो उसी में की एक चॉइस एग्जामिनर की ये हो सकती है, इसे भी आपको तैयार करना है। जॉन्स रिएजेंट बताया, ये एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। 4 मिथाइल एसिटोफिनोन ये पूछा गया है, शायद 2 मिथाइल दे दिया उसमें, या सिंपली यही दे दिया है एसिटोफिनोन। तो ये दोनों ही, क्योंकि ये अल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बोथ द ग्रुप्स विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड, टेरेपिथैलिक एसिड आपका बनेगा। ये रिएक्शन कई लंबे समय से नहीं पूछी गई है, आपके एनसीईआरटी का पार्ट है। तो KMnO4 H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड टूटेगा, बोथ द कार्बन एटम दिस वन एंड दिस वन will be oxidized to finally carboxylic acid, that is hexane 1,6 dicarboxylic acid। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी कंपाउंड आपको करना है। जैसा आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई अगर है तो वो एसिडिक करेक्टर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन एसिडिक करेक्टर को कम करेगा। तो ये मेथॉक्सी बेंजीन है, इट शुड बी OCH3। तो यहाँ पर जो OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये एसिडिक करेक्टर को कम करेगा, जबकि जो NO2 ग्रुप है ये एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा। यहाँ पे आपको pKa वैल्यू दी गई है। pKa का मतलब है जो एसिडिक करेक्टर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। जितना pKa वैल्यू कम होगी उतना एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा। ये अल्कोहल में, फिनॉल में भी काम करेगा, ये जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम करेगा। ये P2O5 के साथ हीट करने वाली रिएक्शन बहुत लंबे समय से नहीं पूछी गई है। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अगर आप P2O5 से कराओगे तो H2 एलिमिनेट हो जाएगा और N हाइड्राइड आपको मिलेगा। एसिडिफिकेशन की रीजनिंग आपने अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ी हुई है, तो उसके लिए चांसेस कम है। और एक रिडक्शन वाली बात तो आपको आती है, डी कार्बोक्सिल, ये HVZ रिएक्शन भी बच्चे करना चाहिए। हालांकि लास्ट ईयर में पूछी गई है HVZ रिएक्शन, लेकिन ये अच्छी रिएक्शंस में से एक है। अगर आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कि अल्फा कार्बन पर H प्रेजेंट हो, उसका ट्रीटमेंट आप क्लोरीन या ब्रोमीन से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस, तो ये अल्फा H सब्स्टिट्यूट होकर के एक हैलोजन या Br लग जाता है। हेल वॉलहार्ट ज़ाइल्स की रिएक्शन ये कहलाती है। जब जब कन्वर्जन आता है प्रोपेनोइक एसिड टू क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, तो बच्चे समझ नहीं पाते कौन सा रिएक्शन है। मैंने आपसे फिर बता रहा हूं, अगर कोई कन्वर्जन आपसे नहीं हो रहा है और आपको लगता है बहुत अच्छी कमांड ऑर्गेनिक में आपकी है,
तो सबसे पहले आप सोचेंगे कहीं कोई बाई नेम रिएक्शन तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाई नेम रिएक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, देन यू थिंक अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसा तो नहीं कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए डिस्टिंग्विश की जहां तक बात है तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड का पिछले साल में काफी पूछा गया, लेकिन लास्ट ईयर नहीं आया है। तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड का आपको डिस्टिंग्विश करना चाहिए। फिनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट of 2,4,6 tribromophenol, whereas benzoic acid does not give bromine water test. Or in case of benzoic acid, you can write benzoic acid on heating with sodium bicarbonate gives brisk effervescence of CO2, whereas phenol does not give. तो ये दो डिस्टिंग्विश याद करने के बाद बन जाएगी, करना चाहिए आपको। लास्ट ईयर बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन भी आया है, हाइड्रोफॉर्म से हो जाएगा। इथेनॉल प्रोपेनॉल ये भी आपका हाइड्रोफॉर्म से हो जाएगा। पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन ये भी हाइड्रोफॉर्म से हो जाएगा। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन इनमें से प्रोपेनॉल और ये भी टॉलरेंस ये भी हो जाएगा। प्रोपेनोन और प्रोपेनॉल में ये भी हाइड्रोफॉर्म से हो जाएगा। और एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन ये भी हाइड्रोफॉर्म से हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, मिथाइल कीटोन जिन कंपाउंड्स में होगा दे विल गिव पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, तो एक नंबर का डिस्टिंग्विश आपको मिल ही जाएगा। अब देखिए कन्वर्जेंस की अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो कन्वर्जेंस पूछ रहा था एग्जामिनर, वो पूछते समय जैसे मैं आपसे बता रहा था कि वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हम क्या पूछ रहे हैं, बच्चा कर पाएगा एक एवरेज बच्चा या नहीं। तो उन्होंने यहाँ से दिया, एक तो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड दिया है लास्ट ईयर, तो इससे आप छोड़ सकते हो, इसके लिए इस साल के लिए छोड़ सकते हो। और बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, इथेनॉल टू 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटेनॉल ये इस बार आ सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन की बात लग रही है। इथेनॉल टू 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटेनॉल। और बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ये बड़ा अच्छा कन्वर्जन है, काफी रील्स चल रही है इस पे, बढ़िया कन्वर्जन है। बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड ये भी ठीक है। पहले आप बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन पे NO2 ग्रुप विल कम एट मेटा, देन आफ्टर रिडक्शन विद LiLH4 यू विल गेट नो 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 दिस इज बेंजाइल अल्कोहल है भाई, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। हाँ तो ठीक तो है, बेंजाइल अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। रिडक्शन कराएंगे तो बेंजोइक एसिड विल बी ट्रांसफॉर्म टू बेंजाइल अल्कोहल, तो ये कन्वर्जेंस में भी आप करेंगे। एग्जामिनर की कोशिश रहती है भाई उसका भी तो कुछ 20 साल 25 साल 30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो क्वेश्चन पेपर में दिखाई पड़े। कट कॉपी पेस्ट तो कोई भी करना नहीं चाहेगा, और लेकिन उसके हाथ भी बंधे हुए, लिमिटेशन तो उसके साथ देना सिलेबस में से ही है। तो जो लास्ट ईयर में पूछा गया उससे कुछ ना कुछ वेरिएशन होना चाहिए। 3 सेट है, अगर कोई गैस करके बता रहा है कि आपको ये अच्छे टॉपिक्स हैं इस बार पूछे जा सकते हैं, तो हो सकता है वो आपके सेट में ना हो, पड़ोसी के सेट में हो, लेकिन वो होंगे। तो इसलिए बुरा मानने की बात नहीं है, वो कुछ टॉपिक्स आए होंगे, आएंगे। आपके में नहीं आए तो क्या हुआ, पड़ोसी के में तो आए, लेकिन आपका तो नुकसान हो जाएगा अगर आप लिमिटेड चीजें करके गए हो। तो आपको इसलिए सभी चीजें करनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आ गया है भाई, इसे आप छोड़ सकते हो, ये करना चाहिए आपको। अभी बताया था लास्ट वीडियो में कि सेमी कार्बेजाइड वाला है ना, रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच NH2 लेस इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। ये कह रहे भाई वाटर को रिमूव कर दो टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। कह रहे फिनॉक्साइड आयन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर नहीं आया है, लेकिन उसके पिछले साल में कहीं पूछा गया, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जो इस बार आने के लिए चांसेस ज्यादा हैं। इसका आंसर ये है कि भाई जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो फिनॉक्साइड आयन के अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आपको मिलने वाला है, कार्बन पर। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलेट आयन है, उस पर नेगेटिव चार्ज कहां मिल रहा है आपको, O पर। तो O ज्यादा नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज जैसे रावण है, इसको आप ऐसे समझते जितना नेगेटिव काम करेगा उतना ही खुश होगा। ऐसे ऑक्सीजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको और नेगेटिव चीजें मिल जाए तो और खुश होगा, वहां मेरी बढ़ाई हो रही है। तो इस तरह से जितना नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी,
ज्यादा होगी। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बस एक लाइन लिखनी, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज delocalized on more electronegative oxygen atom in case of carboxylic acid or carboxylate ion. That is why carboxylic acid या carboxylate ion is more stable than the phenoxide ion, and due to the same reason carboxylic acid is stronger than the phenol. बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर नहीं आया है, आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, और बढ़िया रीजनिंग आपने देख ही लिया। तो यही सब आप करिए, और एग्जामिनर जो पेपर सेटर है उस पर भरोसा रखिए। आपको क्वेश्चन पेपर बनाते समय उसकी कोशिश यही है कि 15% पोर्शन जो है वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अच्छा हो, 70% एवरेज हो, और 15% इजी पोर्शन। तो हर बंदे के लिए ऑप्शन है, जो फेल होने जा रहा है वो फेल ना हो, जो 100 के लिए क्लेम कर रहा है वो 100 स्कोर करने में थोड़ी ज्यादा एक्सपर्टीज उसकी दिखनी चाहिए कि हाँ उसने सभी चीजें पढ़ी हुई है। और एवरेज बच्चा तो हर तरह से खुश है, तो हमें 100 चाहिए नहीं, फेल होना नहीं है, बीच में कहीं भी टिकेंगे तो चल जाएगा। ठीक है।